हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है assertion एंड रीजन पर। इस क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 145 पर। बच्चों, assertion says the center of mass of a body will change with the change in shape and size of the body. So this statement is true. अब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लेते हैं हम एक ट्राइंगल एंड वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोन। सो ट्राइंगल के केस में हम मान लेते हैं अगर इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, इसकी हाइट h है और इसका बेस हम मान रहे हैं साइड ए बी को, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेस से h/3 हाइट पर होगा। बट इन द केस ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अ कोन, अगर हम कोन की भी सेम हाइट मान लेते हैं h, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेस से h/4 की हाइट पर होगा। सो बच्चों, जैसे ही शेप एंड साइज चेंज हुआ, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हो गया। वी हैव शोन 2 एग्जाम्पल्स, सो वी कैन से दैट assertion इज ट्रू। अब रीजन में हमें बताया हुआ है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट। सो एज वी नो, अगर एक रिजिड बॉडी में n पार्टिकल्स हों, सपोज फर्स्ट ऑफ मास m1, सेकेंड ऑफ मास m2 एंड सो ऑन, और nth पार्टिकल का मास हो mn, और किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनके पोजीशन वेक्टर्स हो r1, r2 and Rn respectively, then the position vector of center of mass is given by m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus and so on mn rn vector divided by the total of mass of all the particles. So बच्चों, अगर हम इसको समेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करें, so we get r vector is summation mi equals to 1 to n divided by summation mi equals to 1 to n. सो बच्चों, हम बोल सकते हैं कि रीजन भी ट्रू है, और रीजन assertion को एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही बॉडी का शेप और साइज चेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज होगा, द सेंटर ऑफ मास विल चेंज। सो वी कैन से दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. थैंक यू।